हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर में जो ऑडिट वाला पोर्शन है, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। जून 2024 का जो एग्जाम हुआ उसका हम आज एमसीक्यू के आंसर्स देखेंगे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स क्या थे, उनका सही जवाब क्या था, और जो सब्जेक्टिव पेपर आया जिसको हम पार्ट बी कहते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चंस हमारी किताब के कौन कौन से कॉन्सेप्ट में कवर थे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ जाइए कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो 100% हमारी किताबों से थे, हमारे नोट से थे, और हमने जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में कवर करवाए उन्हीं से पूरा पेपर जैसे हमेशा आता है वैसे इस बार हुआ। और इसमें कोई जादू भरी बात नहीं है। जब आप 100% पढ़ते हैं, यानी कि जब हम 100% पढ़ाते हैं, तो फिर पेपर उसी से आएगा। इसमें कोई करिश्माई ताकत हमारे अंदर नहीं है कि हम पहचान जाते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है और फिर वो हम घोट के आपको पिला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिलेक्टिव स्टडी हमेशा परेशान करती है और हम लोग सिलेक्टिव स्टडी के हमेशा खिलाफ रहते हैं। हम 100% पढ़ के जाएंगे तो 100% करके आएंगे और 100% हमारी सफलता अश्योर हो जाएगी। आइए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर में जो ऑडिटिंग का हिस्सा है उसको हम मिलकर आज सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस पेपर के अंदर आप जानते हैं कि पहले सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज। इन 15 एमसीक्यू में से जो ऑडिट वाले एमसीक्यू थे मैं वो आपके सामने अभी कराऊंगा। ऑडिट वाले एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं यहां पर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख पा रहे होंगे ठीक तरह से। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी होता है और हम भी आपको इसे अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन 143। असल में बात ऐसी है कि अगर आपको याद हो कि सेक्शन 143 इकलौता सेक्शन है पावर्स एंड ड्यूटीज को लेकर। इसके अलावा कोई खास ड्यूटी कहीं किसी और सेक्शन में आपको मिलेगी भी नहीं। तो जो भी कर्तव्य ऑडिटर के हैं वो 143 के अंदर ही है और काफी बड़ा सेक्शन है, आप जानते हैं। पहला ऑप्शन है कि इंक्वायरी करना ड्यूटी है कि नहीं, वो तो है। नेगेटिव अगर कोई पॉइंट रिपोर्ट में लिखते हैं तो उसके रीजन देना बिल्कुल ड्यूटी है। और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कुछ डायरेक्शंस हैं, अगर सरकारी कंपनी होती है तो वो भी फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ड्यूटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर की ड्यूटी कभी नहीं हो सकती। ऑडिटर की ड्यूटी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद प्रारंभ होती है ना, उससे पहले इनकी ड्यूटी कैसे शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पक्की बात हो गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। जानते हैं आप सब कितना मशहूर टॉपिक है। ऑडिट एविडेंस को पता लगाने के, ढूंढने के, इकट्ठा करने के, ऑब्टेन करने के कई रास्ते हैं। वो पूछ रहे हैं नीचे दिए गए 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता ऑडिट एविडेंस तक आपको लेकर जाएगा। पहला दिया है इंस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा एनालिटिकल रिव्यू और चौथा है हमारा प्यारा ऑल ऑफ द अबव। सो यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। आपको याद होगा कि ऑडिट रिस्क 3 होते हैं, एक इनहेरेंट, एक कंट्रोल, एक डिटेक्शन। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन में से पक्का कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑडिट रिस्क का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, इनहेरेंट, डिटेक्शन और कंट्रोल तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क तो ऑडिट रिस्क का पार्ट होते हैं। ये जो चौथा आया है नया सा शब्द, ये हमारा आंसर हो गया। ओमिशन रिस्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑडिट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑडिटर शैल सबमिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। याद है आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता क्या है? एक ऐसी सिचुएशन वेयर इन द ऑडिटर इज नॉट एबल टू फ्रेम हिज ओपिनियन। ऑडिटर अपनी ओपिनियन बना ही ना सके। वो कब होगा? जब क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास दिए ही नहीं जा रहे। आप लाख मांग रहे हो कि हमें ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, ये पेपर दे दो, बट द क्लाइंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। सो इन शॉर्ट 4 ऑप्शन में दिखाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, भाई अगर ट्रू है तो डिस्क्लेमर क्यों देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्शियली करेक्ट, अगर थोड़े सही हैं थोड़े गलत हैं तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकम्प्लीट, सर अगर वो अधूरे भी हैं तो भी हम एडवर्स रिपोर्ट देंगे, क्योंकि
हमने जो चेक करा उतने में जैसा था वैसा हम लिख देंगे. Especially when the financial statement are unavailable, we are asking client to give us the document and they say they are not available. तो जब नॉट अवेलेबल होते हैं तभी ये परिस्थिति होगी कि हम ओपिनियन नहीं फ्रेम कर पाएंगे. सो दैट्स द आंसर. अब अगला प्रश्न है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि पहला ऑडिटर सरकारी कंपनी में कौन अपॉइंट करता है. हम सब जानते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास सबसे पहले ये पावर होती है. अगर वो अपॉइंट ना करें तो ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाती है. वो ना करें तो फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स के पास जाती है. 3 स्टेजेस में फर्स्ट ऑडिटर है सरकारी कंपनी में. तो सही आंसर क्या हो गया? कैग. ऑडिट कमेटी, यस 177. ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और उसकी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए. तो बहुत सिंपल प्रश्न है. 4, 3, 5, 6 आर द ऑप्शन. 3 इज द राइट आंसर. Next question is, which of the following is not a part of the urban self-governance system? आप अगर अपने MCQs देखेंगे, इंस्टीट्यूट की बुक में भी ये सेम MCQ आपको मिलेगा. देखिए, अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का मतलब है जो लोकल बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है. हमें बताना है कौन सी नहीं है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन पंचायत, म्युनिसिपैलिटी आर पार्ट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, बट म्युनिसिपल सोसाइटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. Next is cooperative society. The अंतिम MCQ with us is about cooperative society का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है. यहां पर इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी. सही आंसर है वैसे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने 2 क्वेश्चंस बनाए, 2 ऑप्शंस बनाए इसके. रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, सोसाइटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट. तो बच्चे को लगेगा कि शायद सेक्रेटरी होगा, बट द राइट आंसर इज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये यहां पर हमने MCQs कर लिए और अब हम करेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट्स में कहां पर था और इससे ये साबित होगा एक बार फिर इतिहास रचा हमने कि सारे क्वेश्चंस वही थे जो हम करके गए थे. ठीक है, चलो ये अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं. कॉर्पोरेट अकाउंट के वी आर रीचिंग टू ऑडिटिंग. यस दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 6A कहता है डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स. तो आप जानते हैं दोस्तों कि मेरी जो ये ऑडिटिंग की किताब है, ये ऑडिटिंग की किताब में सारा का सारा जो कंटेंट है वो टोटल 91 कॉन्सेप्ट्स प्लस 1 सप्लीमेंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है. आपको याद होगा कि आप सबको इस ऑडिट के अंदर 91 कॉन्सेप्ट्स कराए गए प्लस एक सप्लीमेंट्री हैंड रिटन नोट्स इशू किए गए थे. तो मैंने ये लिख दिया है कि देखिए जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स के कंटेंट हैं 7 मार्क्स में पूछे गए हैं, ये कहां पर हैं? हमारे 25 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग पेपर्स ही है. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू सेक्शन 177. रिमेंबर 177 व्हाट इज इट? ऑडिट कमिटी. एग्जामिन द पावर ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ अ कंपनी. आप समझ गए? 52 मतलब हमारे नोट्स का कॉन्सेप्ट नंबर 52. डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर. क्वेश्चन नंबर 7A. डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री. सर इन्वेंट्री के लिए और फिक्स्ड एसेट के लिए मैंने अपनी किताब में अलग कॉन्सेप्ट रख रखे, आप चेक करिए. कॉन्सेप्ट नंबर 83 ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री है मेरे नोट्स में. ठीक है, एनालाइज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग on internal financial control over financial reporting. In short we call it IFCFR. if you remember हमने handwritten note supplementary release करी थी और उससे देखिए क्वेश्चन आया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8A. Mr. B has been appointed as the auditor of Deluxe Hotel for the financial year 23-24. Mr. B seeks your opinion in designing an elaborate plan for this assignment. ये तो सब तो लाइन तुमको कंफ्यूज करने के लिए या तुम्हारा समय खराब करने के लिए लिखी है. असली प्रश्न तो अब आया. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी चेक्ड बाय मिस्टर बी. क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे यदि आप इस होटल का ऑडिट करने बैठते तो. सो वी हैव अ डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट नंबर 91 फॉर दिस, राइट. इन द लास्ट वी हैव एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स. अब ये शब्द भारी कर देते हैं, वैसे तो आप सब जानते हैं, आप सब बहुत बढ़िया पढ़ते लिखते हैं. प्रोज एंड कॉन्स इज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स.
of joint audit. Concept number 78 is there for us, स्पेशली फॉर जॉइंट ऑडिट. तो दोस्तों ये रहा हमारा पेपर और हमारे पेपर के हमारे सजेस्टेड आंसर्स. बस उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मन लगाकर पढ़िए, हमारे कंटेंट को पढ़िए, अच्छे से नंबर आएंगे, ट्रस्ट अस. ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय.